औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना है, इनका नाम नामी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। आज का दिन योम शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। आपके बाबा का नाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा माजिदा का नाम सबीका खातून। इमाम का शुमार सिन के हवाले से ऐसे किया जाता है कि ये वाहिद इमाम हैं जो सबसे कम अरसा तक इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे मौजूद रहे, कि कुल सिन जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का 25 बरस, और इस कम सिनी में ही बाकमाल ज़हानत, बाकमाल इल्म और अपने इल्म के जौहर दिखाए इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने। बहुत सारे मौजज़ात और बहुत सारे वाक़यात इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। इमाम तकी अलैहिस्सलाम इंतहाई बचपन का आलम है। रस्ते पर कहीं खड़े हैं और कुछ बच्चे खेल रहे थे कि बादशाह वक्त वहाँ से गुज़रा, अपने सवारी पर सवार था, उसका लश्कर भी उसके साथ था। तो जैसे ही बच्चों ने देखा ना कि बादशाह आया है, तो बच्चों ने बादशाह को देखकर भागना शुरू कर दिया, दाएं बाएं भाग गए, गायब हो गए। मगर इमाम तकी अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर खड़े रहे। बादशाह ने करीब आके पूछा कि ए बच्चे, जब सब जब मेरी सवारी को देखा तो सब बच्चे भाग गए, तो आप क्यों नहीं भागे, आप क्यों यहाँ पर खड़े रहे? तो मौला ने कमाल जवाब दिया। मौला फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने कोई गलती नहीं की थी, कि मैं किसी गलती पर होता कि मुझे आप सज़ा देंगे तो मैं डर के भाग जाता। उसके बाद रास्ता इतना तंग नहीं था कि मैं अगर खड़ा रहूं तो आपकी सवारी ना गुज़र सके। और तीसरा ये कि मैं आपको ज़ालिम नहीं समझता कि बेकसूर आप किसी पे जुल्म करेंगे। ये जवाब सुने तो वो समझ गया कि ये आम बच्चा नहीं, यकीनन इसका ताल्लुक़ अहले बैत के ख़ानदान से है। शिकार पे जा रहा था, शिकार किया, वहाँ पर वापस आया तो फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम को वहाँ पर देखा तो पूछने लगा कि बच्चे मुझे बता सकते हो कि मेरे हाथ में क्या है? कमाल फसीह व बलीग इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने बादशाह को जवाब दिया कि परवरदिगार रहीम व करीम है, जो लोगों को ज़मीन पर बादशाहत अता करता है, और वो लोग शिकार की गर्ज से जब जाते हैं तो शिकार करते हुए अपने बाज़ को हवा में छोड़ते हैं, और उनका बाज़ हवा से अपने मुंह में छोटी सी मछली पकड़ के ले आता है, और वो बादशाह उस मछली को अपने हाथ में पकड़ के हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेते हैं कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसी तरीके से मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात और बहुत सारे वाक़यात, इल्मी कमालात से किताबें भरी पड़ी हैं। और मौला का मशहूर लक़ब जिनसे उनको याद किया जाता है वो लक़ब है जव्वाद का। इमाम तकी को जव्वाद के लक़ब से याद किया जाता है। जव्वाद का मतलब क्या है? जव्वाद का मतलब ये है कि जो बग़ैर मांगे अता करे। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनसे मांगा जाए तो वो अता करते हैं। जव्वाद वो होते हैं जो मांगने से पहले ही अता कर देते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई मुश्किल हो, सलवात पढ़ें एक तस्बीह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और इमाम तकी जव्वाद को हदिया करें। इंशाअल्लाह मौला आपकी हाजत को परवरदिगार के हुक्म से ज़रूर पूरा फरमाएंगे। मौला को बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरह कैदोबंद में रखा गया। मामून ने अपनी बेटी से इनकी शादी की और मदीने रवाना कर दिया, मगर वो आसाइशें जो बाबा के घर में
ملتی تھیں وہ نہ مل سکیں، مولا سے شکایات کرنے لگی۔ مولا نے یہ جب باتیں بڑھنے لگیں تو عقد ثانی کر لیا۔ جب مولا نے عقد ثانی کیا اس وقت مامون کی بیٹی کو بہت برا لگا۔ اس نے اپنے بابا سے کئی بار شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مگر اس وقت مامون اپنی کسی پریشانیوں میں اور سیاسی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنی بیٹی کو کوئی مناسب جواب نہ دے سکا۔ جب بھی شکایت کرتی تو اس کو دلاسے دیتا اور کہتا صبر کرو اور معاملات ہو جائیں گے ٹھیک، اس طرح کر کے ٹال مٹول کر کے معاملہ کرتا رہا، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا تھا امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اپنی اسی سیاسی الجھنوں میں الجھا ہوا ایک دن مارا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ تو اس کا بھائی جو ہے وہ تخت پر بیٹھا۔ اب مامون کی بیٹی جانتی تھی کہ میرے چچا کا مزاج کیا ہے، اس نے ویسے ہی شکایتیں جیسے بابا سے کی تھیں اپنے چچا سے کرنی شروع کر دیں، اور اس شخص نے امام تقی علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ مدینے سے اس حالت میں گرفتار کیا گیا کہ نہ زوجہ کو ساتھ لینے دیا گیا، نہ امام علی نقی علیہ السلام کو ساتھ لینے دیا گیا، اور 1 سال قید و بند میں رکھ کر 29 ذی القعدہ کو مولا کو زہر دے کر جام شہادت نوش مولا نے فرمایا، اور دین کا، ہدایت کا، الہی نمائندے کا، جناب سرور کائنات کے ایک اور وصی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، اور ہدایت کا چراغ اور ہدایت کی روشنی عالم اسلام سے بجھ گئی، اور مومنین اور عالم اسلام ایک معلم سے، ایک بہت بڑے عالم سے محروم ہو گئے۔ پروردگار لعنت کرے قاتلان محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور ہم کو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔